वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं स्वामी रामदेव से। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये पुलिस के दमन से डर गए। स्वामी जी, रामलीला मैदान में जब आप बैठे थे, उसके बारे में होम मिनिस्टर चिदंबरम ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि स्वामी रामदेव के पास सिर्फ योग शिविर लगाने की इजाजत थी और उन्होंने इस रामलीला मैदान का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया। मैंने राजनीति के लिए नहीं, मैंने राष्ट्र नीति के लिए किया। और मैंने जिंदगी में योग सिखाने के साथ साथ हमेशा देश बचाने की बात की। और योग में तो अहिंसा है, योग में सत्य है, योग में अस्तेय है। तो जो हिंसा है, जो झूठ है, जो बेईमानी है, क्या उसके खिलाफ बात करना ये योग में नहीं आता। मैंने योग भाई सीधी सीधी बात यह है कि आपके पास में वहां धरना देने की परमिशन नहीं थी और आपने धरना दिया। हमने धरना देने की अनुमति ले रखी थी जंतर मंतर की। जंतर मंतर की अनुमति उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी, आप पुलिस की जो सबसे बड़े अधिकारी हैं। और मैं, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बाद में आपको प्रूफ के साथ इस बात को कहूंगा कि उन्होंने हमारी जंतर मंतर की परमिशन कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा बाबा आप यहीं पर बैठो। तो पुलिस मुझसे कह रही है आप रामलीला मैदान में बैठिए, चारों मंत्री कह रहे हैं आप रामलीला मैदान में बैठिए, सरकार कह रही है आप रामलीला मैदान में बैठिए। और रात को 1 बजे कौन सी इमरजेंसी आ गई कि जो निहत्थे लोग थे, निर्दोष लोग थे, देशभक्त लोग थे, सोए हुए थे, वो क्या कर रहे थे वहां पर पुलिस डंडे बरसाने आ गई। वो कहते हैं पुलिस को क्यों आना पड़ा? पुलिस ने जो कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 5000 लोगों की परमिशन दी थी। तो ये अंधे हैं क्या पुलिस वाले? इनको दिखे नहीं थे 5000 से ज्यादा एक भी आदमी आया, उसको आने क्यों दिया अंदर इन्होंने? 5000 के बाद 5001 आदमी आया, उसी समय रोकते उसको? दिन में 1 लाख आ गए, तब प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। जब इनको पता लगा कि कल 3 लाख आने वाले हैं, परसों 5 लाख आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तब ये जाएंगे, तब ये इल्जाम लगाते हैं कि बाबा रामदेव योग सिखाने के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों बात करता है। जब मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ बातों से इनको इतनी नफरत थी, इतना ही परहेज था इनको काले धन के खिलाफ मेरी बात करने से, मैंने यदि व्यवस्था परिवर्तन की आवाज उठाई, वो इतना ही बड़ा गुनाह था। तो ये सारा ड्रामा क्यों किया इन्होंने? उनका इल्जाम यह है कि साध्वी रितंबरा, मौलाना कल्बे जब्बार, अकाली दल के नेता ओंकार सिंह थापड़, ये सारे लोग वहां पर आए और इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। पूरा भाषण रिकॉर्ड है, मैं भी लेकर के नहीं आया, मुझे नहीं पता था आप ये भी प्रश्न पूछेंगे। उसमें एक भी बात ऐसे नहीं है जिसमें देशद्रोह की बात हो, अराजकता की बात हो, अशांति की बात हो, अस्थिरता की बात हो। हमने बात यह की कि भाई काला धन आना चाहिए। अरे वहां की क्या बात, मैं तो यही आपकी अदालत में पूछता हूं, बोलो भाई काला धन आना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं? और ये भ्रष्ट व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए कि नहीं? मैं अगला प्रश्न नहीं पूछूंगा कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और काला धन जिसने जमा किया हुआ है, तो ये भी यही बोल रहे हैं जो रामलीला में लीला हो रही थी, वो आपकी अदालत में भी वही लीला हो रही है। ऐसी बातों से तो पुलिस को आपत्ति थी। तो रजत जी, ये इन आम लोगों को और हम फकीरों को निहत्था समझ करके और अहिंसा का पुजारी समझ करके खदेड़ तो सकते हैं, सता तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। मिटाने की कोशिश भी की, फिर भी हम बच गए। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, देश की जनता शरीफ है, वो शांति के उपासक है, वो अहिंसक है, लेकिन वक्त आने पर तख्त बदलने की ताकत भी इस देश की जनता है। वो अत्याचार और बर्बरता कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके पाप का फल जरूर मिलेगा। क्या यह सच नहीं है कि आपने उस दिन शाम को जब भाषण दिया था, उसमें कहा था कि अब पूरे देश से और ज्यादा लोग यहां पर आ जाएं और ज्यादा लोग सत्याग्रह में शामिल हो जाएं, तो वहां ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी कि लाखों लोग इकट्ठा हो जाते? तो लाखों लोग यदि काला धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए इकट्ठे होते हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? यदि ये रैली केंद्र सरकार करती, कांग्रेस करती तो ठीक थी, लेकिन बाबा यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो गुनहगार हो जाता है। ये भारत सत्य पर चलने वाला देश है,
ये झूठे और बेईमान लोगों के साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन जो मैंने बयान देखे गृह मंत्री के, कपिल सिब्बल के, इन लोगों ने कहा कि स्वामी रामदेव की जान को खतरा था आतंकवादियों से, तो आपको वहां से बचाने के लिए उन्होंने ये किया। ये सूचना भी मैं आपको हकीकत बताता हूं, ये सूचना कि स्वामी रामदेव की जान को खतरा है, इस तरह की एक झूठी ईमेल पुलिस ने तैयार की और पुलिस ने मुझे नहीं दी। वो ईमेल ये जो है मेरे पास, ये इंडिया टीवी से गया था, तो ये आपने तैयार तो नहीं करवाया? नहीं, हमें ये ईमेल आया था तो हमने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को, और अब आपको यही बता रहा हूं, ये इतने झूठे हैं, वो ईमेल इंडिया टीवी को भेजते हैं कि उनको पता है कि रजत शर्मा भी एक देशभक्त पत्रकार है। वो ईमेल रजत शर्मा जी को भेजते हैं कि बाबा की जान को खतरा है। बाबा 20 साल से गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे हिंदुस्तान घूमता है, 9 महीने में 1 लाख किलोमीटर घूम करके आया, 10 करोड़ लोगों को संबोधित करके आया, नक्सलवादी क्षेत्र में गया, आतंकवादी माओवादियों के बीच में गया। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा मैंने की, पूरे जीवन में करीब 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका हूं। तब मेरे ऊपर नक्सलवादी हमला नहीं हो रहा था, तब आतंकवादी हमला नहीं हो रहा था। और यहां इन्होंने रामलीला मैदान में आतंकवादी हमले का हवा बना दिया। मैंने कहा मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया था कि अब जो है यदि अब गिरफ्तारी नहीं दी तो और गड़बड़ होगी। और मैंने सब लोगों को कहा कि कोई पुलिस पर हाथ नहीं उठाएगा, उसमें गिरफ्तार नहीं करते हैं, गोले बरसा देते हैं, 3 बार स्टेज को आग लगाते हैं, लाक्षागृह बना देते हैं, और पूरी पब्लिक के साथ, मां बहन बेटियों के साथ, देशभक्त आम नागरिकों के साथ बर्बरता करते हैं। और बाद में पीछे शराब में धुत लोग पूरी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और कहते हैं बाबा जहां भी मिले वहां मिटा दो। आपको देखा कैमरे पर स्टेज से नीचे कूदते हुए, वो कूदा किस लिए था? भागने के लिए कूदा था। यही तो मैं जानना चाहता हूं, क्यों कूदे थे? हां, कूदा इसलिए था कि उस समय यदि मैं इन लोगों को ना समझाता कि कोई पुलिस पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई उनके ऊपर जो है कोई हिंसा नहीं करेगा, तो वहां जवान लोग थे, कम से कम नहीं तो 25,000 तो जवान थे। वो पुलिस से डंडे लेकर के यदि उनके साथ में वहां पर अड़ जाते, भिड़ जाते, तो हजारों लोगों की लाशें वहां पर बिछ जाती। तो इसलिए मैं शांति की अपील करने के लिए आया। मेरा सारा ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम है। उसके बाद दोबारा मंच पर गया, मैंने कहा गिरफ्तार करो, गिरफ्तार नहीं किया, लाक्षागृह बना दिया, 3 बार आग लगाई गई। बाद में वहां पर जो पुलिस वाले थे कहा जहां भी बाबा दिखे रगड़ दो उसको। तो मैं तो वहां से इसलिए निकल करके आया कि मैं कुत्ते और बिल्लियों की तरह, गीदड़ों की तरह उस केंद्र सरकार की कठपुतली बने दिल्ली पुलिस के हाथों से मरना नहीं चाहता था। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था। सत्याग्रही कभी भागता नहीं है। तो सत्याग्रहियों के ऊपर रात को 1 बजे कभी लाठीचार्ज हुआ? महात्मा गांधी ने आजादी दिलाने से पहले से लेकर के और कितने सालों तक सत्याग्रह किया, कभी कोई परमिशन ली थी उसकी? अरे वो तो अंग्रेज थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी के ऊपर नहीं, किसी भी मां बहन बेटी के ऊपर ऐसे उन्होंने अत्याचार नहीं किए जैसे उन्होंने किए। तो जब ये रात को 1 बजे मां बहन बेटियों तक की गर्दनें तोड़ सकते हैं, राजवाला, पहली बात तो शायद ही वो जिंदा रहे, शायद ही वो जिंदा रहे, क्योंकि वेंटिलेटर से हटाने के बाद शायद ही वो जिंदा रह पाएगी। जिंदा रह भी गई तो पैरालिसिस जिंदगी भर के लिए रहेगा। और उसकी गर्दन पर डंडा लगा हुआ है, गर्दन तोड़ी हुई है, अभी तक उसकी पीठ पर निशान है, पैरों में निशान है। पुलिस कहते हमने मारा नहीं। एक तो आपने ये क्यों कहा कि महिलाएं आगे आ जाएं और मेरे चारों तरफ घेरा बना लें? वहां करीब पता था इनको आधी महिलाएं हैं, महिला पुलिस लेकर के नहीं आई। तो मैंने कहा यदि मैं इधर जाऊंगा तो मैं इनसे कुछ कह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपील करनी थी। इन्होंने तो कोई मौका ही नहीं दिया ना, तो मुझे अपील करनी थी, इसलिए मैंने माताओं को चुना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माताओं में जाने के बाद में माताओं के ऊपर भी दिल्ली पुलिस बेरहमी बेदर्दी से राक्षसों की तरह, अत्याचारियों की तरह बर्बरता करेगी और उनको भी इस तरह से बेरहमी बेदर्दी से उनके साथ में ये अन्याय करेगी। रजत जी, आपसे भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था रजत जी ये कुछ अत्याचार तो नहीं करेंगे? तो आपने कहा था स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी तो इतने सच्चे आदमी हैं, वो कभी भी ये इस तरह का काम नहीं कर सकते। मुझे भरोसा था। तो जब ये 1 बजे इतना बड़ा अत्याचार कर सकते हैं, रामदेव को तो ये 1 मिनट जिंदा नहीं देखना चाहते। मैं यदि जिंदा हूं तो आप लोगों की दुआओं से, इस देश के लोगों की दुआओं से, भगवान की कृपा से जिंदा है। और ये मुझे एक चीज का मैं जरूर आपसे जवाब चाहता हूं। स्वामी रामदेव
जो हिम्मत से सबसे लड़ता है वो महिलाएं के कपड़े पहनकर पीछे दरवाजे से चुपचाप भाग जाए, इसको क्या कायरता नहीं कहेंगे? मैंने कहा कायरता तब होती जब मैंने कहा उनको आप गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करते हैं तो मारने के लिए आए थे, गिरफ्तार करने के लिए आते तो अब यहां से ही गिरफ्तार करके ले जाए ना। मैं तो अपने साथ इन सबके साथ गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, आपको भी साथ में ले जाऊंगा। गिरफ्तारी के लिए नहीं आए थे, वहां जो लोग थे उनको डराने के लिए, उनको भगाने के लिए, और वो स्वामी रामदेव को मिटाने के लिए आते थे। इन पापियों के हाथों से मैं मिटना नहीं चाहता था, और यदि मैंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों की रक्षा की, मैं इसको कोई गुनाह नहीं मानता। और यदि माताओं बहनों के कपड़े पहनने मात्र कोई गुनाह मानते हैं तो अर्जुन तो महायोद्धा थे, उन्होंने तो कितने दिनों तक स्त्री का वेश धारण किया। भगवान शिव ने स्त्री का वेश धारण किया, लेकिन वो देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा किया था। मैंने वैसा किया, कोई गुनाह नहीं किया। पुलिस का ये कहना है कि ये बर्बरता, लाठीचार्ज जिसे आप कह रहे हैं, ये उन्होंने नहीं किया, बल्कि वहां जो आप समर्थक थे वो पत्थर फेंक रहे थे, गमले उठा के उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर फेंके। सारी दुनिया ने देखा है, सच है। मैं तो जो पुलिस के बयान है वो आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने वहां पर लाठीचार्ज नहीं किया। आपने टीवी पर क्या दिखाया था? और पुलिस ने कहा कि सिर्फ 8 आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। वहां करीब 1 घंटे तक आंसू गैस के गोले चलते रहे। 1 घंटे में 8 ही गोले चलाए थे, और इतना ही नहीं किया। मैं रजत जी पूरी प्रामाणिकता के साथ बात कहता हूं, मैंने आज तक जो भी बात कही, एक भी बात कोई झूठी नहीं कही। कुछ शराब पिए हुए सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले थे, और उन्होंने हमारी मां बहन बेटियों को पकड़ा है, हम वो कोर्ट में पेश करेंगे। इस तरह से भी मैंने भ्रष्टाचार, अत्याचार, उसके बाद बलात्कार करने की भी कोशिशें, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का पाप भी इस आजाद भारत में हो सकता है। लेकिन इस पाप से लड़ने के लिए आपने कहा कि मैं सशस्त्र सेना बनाऊंगा। अगली बार जब आएंगे रामलीला मैदान में तो मैं 11,000 हथियारबंद लोगों को लेकर आऊंगा। मैंने हथियारबंद लोगों के लिए कभी नहीं कहा। मैंने ज्ञान और शक्ति की, मैंने शांति और क्रांति की, मैंने जीवन में एक तरफ जो है प्रेम और करुणा की, और दूसरी तरफ मैंने स्वाभिमान की बात कही है। तो कुछ भी गलत नहीं कहा गया था। मेरी बात को अन्यथा रूप में यदि लिया गया तो उसके लिए मैं गुनहगार नहीं हूं, वो गुनहगार हैं जिन्होंने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया है। आप ये कह रहे हैं कि आप कोई शस्त्र, हम सशस्त्र सेना कोई नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस देश के लोगों को मजबूत बनाना, शारीरिक बल, मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल सबका प्रबल होना चाहिए। यह धरती कायर कमजोर बुज़दिलों के लिए नहीं है। इसलिए हम इस देश के लोगों को योग सिखाएंगे, शक्तिशाली भी बनाएंगे। हम किसी को नहीं सताएंगे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए मेरी मां बहन बेटियों से लेकर के पूरा हिंदुस्तान तैयार है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर जनता के इल्जामात का एक और कि उनका कहना है कि ये योग भी बेच देते हैं, जूस भी बेच देते हैं, तेल भी बेच देते हैं, साबुन भी बेच देते हैं, और ये तो देश बेच देते हैं। नालायक!